जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। अरे उनको पढ़ने में असमर्थता है, दूसरे आदमी को दीजिए पढ़ने के लिए। मक्खी सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन। फिर आगे देख सबके तू गुण, सुख मिले बहुत तो ही पुन पुन। कहते हैं कि इस संसार में दो तरह के जीवे हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति के हैं, एक दैवी प्रवृत्ति के। आसुरी प्रवृत्ति के जीवे है जो लूट कर दूसरे को खाता है। जैसे मधुमक्खी मध ले आकर फूलों से चूस चूस कर इकट्ठा करता है और जमा करता है, और फिर उसको कोई न कोई नोच कर लेकर चला जाता है, खा जाता है। तो कहते हैं कि मधुमक्खी कितना प्रेम से चाव से उसको ले आकर रखता है, तो संत भी ऐसा ही होता है। कहते कि संत यहाँ पर आकर लोगों को, जीवों को दया देने के लिए, परमार्थ सिखाने के लिए अपने आप को, सारे जीवों को बिठाकर असद्गुण भरते हैं। लेकिन कोई कोई जीव आसुरी प्रवृत्ति के उसमें आ जाता है तो मक्खी की तरह चारों तरफ भिनभिनाते हुए वो सबको, मन को खराब कर देता। तो कहते हैं कि ऐसे जीवों को तुम देखो, प्यार करो, लेकिन उससे नफरत ना करो, उसकी अवगुण को मत पकड़ो। नहीं तो तुम्हें संसार में आकर संतों की शरण में रहकर, महात्माओं के शरण में रहकर तुम नहीं निकल पाओगे। ये तेरा कर्म जो है ऐसे बनाओ कि जो मधुमक्खी छत्ता लगाता है तो समय पूरा जिंदगी भर रस निकाल निकाल कर फूल इकट्ठा कर 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 वो छोड़ता है। वो कोई ले भी जाता है तो उसको कोई परवाह नहीं, फिर बना लेता है। तो कहते हैं कि तुम ऐसा बन कि ये संसार में जिस तरह मधुमक्खी रस बनाकर मधु जमा करके संसार को देता है, उसी प्रकार तू संत के पास जाकर उस गुण को ले, नाम की महिमा को ले, और इसको प्राप्त करके संसार में सुख दे। प्राप्त करके ये संसार में सुख दे और सुख ले। तो कहते हैं कि इस तरह की जीवात्माओं की दूसरी हिदायत है। कहते हैं कि इस तरह की जो हिदायत लेकर अपने महापुरुष के पास, अपने गुरु के पास पड़ा रहता है, तो जाकर वो जीव इस संसार से मुक्त जाता, फिर आवागमन नहीं होता। निकल जाता है तो फिर आता नहीं है। तो ये गुण शरीर में अपनानी चाहिए। हाँ बोलिए। देखा कर सबके तू गुण, सुख मिले बहुत तो ही पुन पुन। मैं कहूँ तो ही अब गुन गुन, तू मान वचन मेरा सुन सुन। कहते हैं कि संसार में कोई भी है जिसके अंदर गुण भी है अवगुण भी है, तो लोगों के तो गुण को देखा करो, अवगुण क्यों देखता है? जब तुम गुण को देखोगे, दैविक प्रवृत्ति तुम अपने अंदर रखोगे, आसुरी प्रवृत्ति जब तुम छोड़ दोगे, तो तुम्हारे अंदर इस संसार में तुम सुख पाओगे, अमन पाओगे, शांति पाओगे। तो कहते हैं कि दूसरे को गुण को ग्रहण करो, अवगुण को ग्रहण मत करो। तो संत हिदायत दे रहे हैं कि जब तू नाम की बख्शिश लिया, जब तू गुरुमुख हो गया, तो इस काम को अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्रकट करो। ऐसा नहीं कि एक ही बार कर लो, होता नहीं। कहते धीरे 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 इस चीज को अपने अंदर लाओ। हाँ जी। सची गाई मैं यह हरसन, क्यों वर्ण सुनाई संतन। अब कान धरो इन वचन नहीं रोगे फिर धुन धुन। फिर महात्मा कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुमको नाम दिया, सत्संग सुनाया, जो मैं अगर हिदायत दिया, अगर तुम इस हिदायत नामे को अपने अंदर रख लेते हो तो तुम निकल जाओगे। नहीं तो अंतिम समय पे तुमको रोना आएगा, और रोना का आएगा, यमराज तुमको ले जाएगा।
कहाँ ले जाकर रखेगा, कौन से हिसाब से रखेगा, कहाँ काटेगा, कहाँ मारेगा, तुमको नहीं मालूम। जब वो दुख आएगा तो तुम याद करोगे, कहोगे कि गुरु माँ से मैं नाम लिया, मैंने ऐसे कैसे हो गया। तो कहते कर्म ही तुमको बांध लिया। तो ये संसार में मानो चोला पाकर कहते हैं कि संतों की वाणी को मानो, हिदायत नामा को पकड़ो, सत्संग सुनो, सत्संग को गुनो, सत्संग सुनो गुनो। जब तुम में सत्संग की शक्ति तुमको अगर प्रेम महात्मा से हो जाए तो नाम लो। नाम ले लिया तो ऐसा काम कोई मत करो, शंका मत करो। सबसे पहले तो अपने गुरु को, जिससे नाम लिया उस पर तो कभी भूल के शंका मत करो। शंका करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, नरकों में से भी दूर चले जाओगे। कहते करोड़ों अरबों बरस एक शंका से जीव चला जाता है, गुरु की शंका करने से तो करोड़ों अरबों बरस 84 लाख में भटकते रहेगा। नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती है। तो नरक है क्या, यहाँ पर कीड़े का, मकोड़े का, सांप बिच्छू का योनियों में भटकना पड़ता है। तो कहते हैं कि अपने गुरु की और कभी भी निंदा, कभी भी चुंगली, कभी भी कुछ ऐसी बातें मत सुनो, मत करो। नहीं तो तुम्हारा नाम ही मत लो। नाम ले लिया तो तुम ऐसा काम न करो, ये अवगुण। महात्मा कह रहे कि मैं चुन चुन कर तुमको बता रहा हूँ, इस बात को अपने अंदर ग्रहण करो। ये किसके लिए हिदायत है? ये नामदानियों के लिए, जो नाम की बख्शिश लिया है। आज की सत्संग उसके लिए है कि जो नाम के बख्शिश लेकर गुरु की, या तो नाम लेना है, नाम अगर ले लिया है, मैं भी लोगों की हिदायत करता हूँ, कहता हूँ कि भाई तुम नाम ले लिया है तो कम से कम इतना तुम अपने अंदर हर समय विचार धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। संत जब नाम देते हैं तो तेरा कर्म उठाता है, वो फ्री में तेरा सारे दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेता है और हर समय तुम्हारे साथ होता है। नाम दान बड़ा पावरफुल है। अगर उस तरह का शब्द भेदी गुरु मिलता है तो जिस समय वो नाम देता है उस जीव को उसी समय शब्द में चला जाता है, यानी उसके शब्द से अपने शब्द को नाता जोड़ लेता है, वो धागा से अपने धागे में पिरो लेता है और 24 घंटा उसके साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सो गया तो गुरु उसके साथ नहीं है। खाते पीते उठते बैठे, वो बुरा कर्म करे तभी गुरु देख रहा है, अच्छा कर्म करे तभी देख रहा है, किसी को गाली दे रहा है तभी देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन वो हंसता है, नादान है, आज न कल सुधर जाएगा। लेकिन आज के लोगों को नाम क्या रह गया? नाम एक संसार की एक प्रक्रिया रह गई। चलो नहीं कुछ है, नाम लेकर आ गए, हम तर जाएंगे। नहीं तरोगे, कतई नहीं निकल सकते हो जब तक उसके गुणों को अपने अंदर कर। नाम देना के मतलब है वो अपना रूप देना। जब कोई महात्मा किसी को नाम देते हैं तो अपना सारा गुण उसके अंदर डाल देते हैं और उसका सारा गुण ले लेते हैं। एक काम करते हैं उस वक्त जिस समय नाम देता है, उसके बाद आप कितना भी करोगे कर्म, अच्छा बुरा, वो नहीं लेगा। वहीं तक जिस समय नाम दे रहा है, जिस समय वक्त दिया, उसी वक्त वो कर्मों का कर्जा को काट डालता है। उसके बाद जो भी आप कर्म करोगे उसको आपको भुगतना पड़ेगा। क्रियामान कर्म जिस कुछ भी करो वो महात्मा नहीं लेता। इसीलिए महात्मा हिदायत करते हैं कि बच्चा सत्संग सुनो, नाम ले लिया है तो ऐसा काम मत करो। तो कहते हैं कि धार मेरा वचन को तुम अपने अंदर धर लो, मैं जो कहता हूँ हिदायतनामा इसको सुन लो, तब जाकर तुम ये संसार से निकल जाओगे, फिर आवागमन से खत्म हो जाओगे। फिर ये संसार में तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कुत्ते में, बिल्ली में, गधे में, घोड़े में, बिच्छू में, सांप में, तुम जहां आपके हो वहां चले जाओगे। क्योंकि संत सदगुरु जो होते हैं वो प्रकाश और शब्द का धनी होता है। संत सदगुरु प्रकाश शब्द का धनी होता है। ये धन तो कहीं और है, लेकिन वहां से इसकी धार लगी रहती है। जैसे कोई आदमी बैंक में नौकरी करता है, कोई रेलवे में, कोई कहीं भी नौकरी करता है तो उसको महीना पूरने पर पैसा मिलता है, वैसे ही संत जो होते हैं अपने मालिक के अधीन होकर वहां की शब्द का धन
और प्रकाश का धन उनको मिलते रहता। वही शब्द और प्रकाश का धन जिसको जिसको ऊपर जीव खुश होता है, जिसको जिसको ऊपर दया आ जाती है, तो यही प्रकाश और शब्द का धन उस जीवों को ऊपर निक्षावर करता है। जैसे घर परिवार में 10 आदमी है, धन लाया, सबको बांट दिया, सबको खिला दिया, क्योंकि उसे प्रेम करता है। तो संत प्रकाश और शब्द में रहता, तो इस शब्द और प्रकाश वाला ही संत सदगुरु कहलाता है, और शब्द प्रकाश वाला ही वो मालिक के पास आता जाता है, बाकी कोई आता जाता नहीं। चाहे दाढ़ी बना लो, केस बढ़ा लो, कपड़ा पहन लो, उजला पहन लो, काला पहन लो, ब्लू पहन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लो, बड़ा आश्रम बना लो, तुम 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख न 50 लाख आपको फल ओवर हो जाए, ये सब नरक में चले जाएंगे, ये सब जीव काल के गाल में चला जाए, क्योंकि उसके पास वो धन है ही नहीं। ऐसे जीव भेड़िया दसान है, उसके पीछे दौड़ रहा है, पड़ रहा है, एक दूसरे को लाख। आज के तारीख में हमारे गुरु महाराज के शिष्य लोग इतने पगला गए हैं, कहते चलो चलो तेरे को नाम दिलवा देता हूँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, पहले तुम तो समझो, तुमने इतने सालों से नाम लिया, क्या तेरा कल्याण हुआ? तुमने प्रकाश को देखा, तुमने शब्द को देखा, शब्द प्रकाश तो छोड़ दो, अपने गुरु का रूप को दर्शन किया। गुरु को जो नूरानी स्वरूप को दर्शन कर लेता है, वो अधिकारी है किसी को कहने का कि चलो मैं तेरे को नाम दिलवाता हूँ, चलो मैं तुमको वो रास्ता बताता हूँ कि ताकि तुम उस रास्ते से चलोगे तो पार हो जाओगे, क्योंकि मैं इसी रास्ते से निकला हूँ। ये कहने का अधिकारी है। आज तो कोई ऐसा है ही नहीं। आज तो पकड़ पकड़ कर ले आकर, जैसे जबा करते हैं, बदना करते हैं, पकड़ पकड़ कर उसके नशे को काटा जा रहा, पकड़ पकड़ कर ले आकर महात्माओं के पास रख दिया जा रहा। लो नाम लो और भजन कर, किसी का भजन नहीं बनता। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। ऐसे से जीव नहीं तरता है और न जीव निकलता है। जीव कब निकलता है? वो महापुरुष की शब्द को अपने अंदर सुनकर। बहुत सारे ऐसे जीव है जो अंदर कामी क्रोधी लोभ भरा हुआ है। अब वो पूर्ण पुरुष, संत नाम देते हो तो पूर्ण रहते हैं, पूर्ण पुरुष भी रहते हैं, जो संत से कम नहीं रहते हैं। अगर वो सत्संग सुनाए, उसकी रेडिएशन आपके अंदर जाए तो पार हो जाएगा। जैसे छोटी सी उदाहरण देख लो, अगर मैं आपके पास आऊं, अगर मेरे पास गुण अवगुण है, आपके पास चला जाएगा। जब हमारा गुण अवगुण आपके पास जाएगा तो आपका तभी गुण अवगुण मेरे पास आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मेरे पास नहीं है, मेरा। देखते हो कोई चोर चोरी करके जाता है, कुत्ते को कपड़ा सुंघा दो, वो दौड़ते दौड़ते जाकर उसको पकड़ लेता। किस रास्ते से गया? क्योंकि उसका रेडिएशन, उसका गंध रास्ते में रहता। इसी प्रकार यहाँ हर व्यक्तियों का गंध इस संसार में वायुमंडल में है। तो संत का गंध खुशबू रहता है, वो ताकत रहता है। तो जब जीव किसी को नाम देता है, हम नानक साहब इतने सालों पहले आए चले गए, लेकिन उसकी गंध संसार में है। कबीर साहब आकर चले गए, उनका भी पड़ा है। दरिया साहब, भीखा साहब, मीरा भाई, सबका शब्द का, सबका रस इस संसार में है। अब महात्मा, नए महात्मा जो होते हैं, जो शब्द भेदी महात्मा होते हैं, जो पूर्ण पुरुष रहते हैं, तो जब इसकी कमाई करके अंदर जाते हैं तो ये रास्ते में जितने भी महापुरुष आज से 100 साल 200 500 1000 साल पहले आए, उनकी हर वाणी यानी उनकी हर खुशबू अपने में ले लेते हैं। उसी को पूर्ण पुरुष कहा जाता है। उसके अंदर सब खुशबू आ जाए। कबीर की भी आ जाएगा, दरिया का भी आ जाएगा, पलटू का भी आ जाएगा, मीरा भाई, भीखा साहब, सबका, जगजीवन जी, ये सब की वाणी संसार में है। वो ट्रांजिस्टर जैसे होता है, जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपकी मोबाइल में कैद कर रहा है, वैसे ही संत होते हैं। और वैसे ही महापुरुष, वो पूर्ण पुरुष हो रहता है। जब कोई अगर स्टेट में जाता है, वहां के कोई महात्मा है, तो उसकी शब्द, उसकी वाणी उसमें ग्रहण कर लेंगे, उसी के भाषा में उसको बता देंगे। वो सर्वो सदा होता है, वो सब गुण को आगर होता है। तो ऐसे महापुरुष को पूर्ण पुरुष कहा जाता है, और ऐसे महापुरुष से नाम लेनी चाहिए।
अगर जब ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुष मिले, अगर नाम की बख्शिश दे दे और आपको हिदायतनामा सिखा दे, बता दे, तो आप इस संसार से निकल जाओगे। फिर इस संसार में आपको जन्म मरण से परे हो जाओगे। यानी वो चौथे पद तक ले जाने का अधिकारी है, चौथे पद तक आपको पहुंचा देगा। जब चौथे पद में पहुंचाएगा तो वहां उसका रूप आप देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि उसको रूप देखोगे तो आप कहोगे कि अरे ये तो नीचे कैसा था, यहाँ देखो कैसा हो गया। यानी उसकी रूप प्रकाश हो जाता है, नूरानी हो जाता है। वो रूप ये नहीं रहता जो आप शरीर रूपी चेहरे को देख रहे हो, वो प्रकाश में ज्योत स्वरूप हो जाता है। और छटा लिखता, किरण किरण दर किरण किरण दर्शाई, उसके अंग से किरण निकल, उसी को सतलोक कहा जाता है। जो हर एक रोए से एक एक किरण छटा निकलते रहता है। जो स्वामी जी महाराज कहते थे, वो महापुरुष के शरीर से वो किरण किरण रोए से निकलते रहता है। सूरज की प्रकाश, चंद्र की रोशनी निकलती है। ये रोशनी है क्या? उसकी अंग से हर कलाएं निकलते रहता है। वो कला क्या है? निर्वाण उसको कहा जाता है, उसको निर्वाण पद कहा जाता है, उसी को सतलोक कहा जाता है। तो यहाँ तक जीव सतलोक तक गुरु और शिष्य दोनों जाता है इस नाम रूपी जहाज में बैठकर। कौन? जो इस नाम रूपी जहाज को उस शब्द रूपी जहाज में और प्रकाश रूपी जहाज में विलीन किया है, वही जाता है, बाकी कोई नहीं। बाकी किताबों तो नाम से भरी पड़ी है, आप पढ़ लो, चारों तरफ लिखा है, उससे पढ़कर कुछ नहीं होगा, न निकलोगे न जाओगे। जिंदगी ही ऐसी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर वो जिंदगी आगे क्या बनोगे वो मालूम नहीं। फिर होता क्या है कि अगर कोई पूर्ण संत नहीं है, फिर दूसरी महिमा बता रहा हूं, पूर्ण संत नहीं है, कोई महात्मा का शिष्य है और अपने गुरु को बहुत प्यार करता है और वो अपना मंडल बना लिया और अपना व्यवस्था बनाकर और उन्होंने जीवों को सत्संग सुना रहा है, दे रहा है। तो ऐसे जीव इस 84 आवागमन में रहता है, आवागमन में रहता, जाता नहीं है। तो बताओ भाई, आप तो आए हो नाम लेकर तुरने के लिए, अपने घर जाने के लिए। जब नाम लेकर आवागमन में रहना पड़े तो ये नाम कौन सा काम का? फिर उसी नाम से मनुष्य बनो, फिर उसी नाम लेकर फिर संसार में जन्म लो, वो भी लेगा, आप भी लो। तो कहते हैं न गुरु छूटता है और न शिष्य छूटता है। तो गुरु महाराज बड़ा प्रेम से समझा रहे हैं, बता रहे थे और कहे कि बच्चा, ऐसे महापुरुष से संसार में तुमको मिलेगा, तुमको नहीं मालूम है। गुरु महाराज बार बार मंचों से कहते तुम नहीं समझ सकते हो। इसी भंडारे में, इसी कार्यक्रम में आता है, ऐसे रहता है, झाड़ू लगाते रहता है। उसको बोल दोगे हंसेगा, उसको बोल दोगे दे झाड़ कर चला जाएगा, तुम्हारे कोई बात को बुरा मैं नहीं मानेगा। पूर्ण है, वो पूर्ण पुरुष है। खेती करेगा, दुकान का करेगा, ठेला चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, नहीं समझ सकते हो। ऐसी की समझ कब होती है? जब आप सत्संग में जाओगे और जब कभी वो सत्संग करे और कभी संत मत की वाणी को बताए, तो आपका उसका रेडिएशन इतनी पावरफुल होता है कि आपके आंख से आंसू निकल जाएगा, आपके दिल के अंदर प्रेम आ जाएगा। तो समझ लो कि पूर्ण पुरुष है, समझ लो कि वो नाम का भेद जानता है, समझ लो कि उसके अंदर पूरी कलाएं है, वो सृष्टि को निर्माण करने की ताकत है। लेकिन वो अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि वो गुरु के अधीन रहता है, वो मालिक के अधीन रहता है। वो जीव को शब्द के द्वारा ले जाता है, शब्द भेदी उसी को कहा जाता है, पूर्ण उसको कहा जाता है। ऐसे हिदायतनामा में स्वामी जी ने लिखा। तो ये हिदायतनामा आपको आज बताया कि वो गुरु और उस मालिक की वचन को पकड़ो। नाम ले लिया, नाम लेकर उससे रिश्ता जोड़ लिया, तुम नहीं पार होंगे। नाम के मतलब होता है गुरु पूर्ण, यानी उसको पूर्ण पुरुष मानो, उसको स्वयं भगवान मानो, क्योंकि तुमने तो भगवान को देखा नहीं, तुमने तो सतपुरुष को देखा नहीं, सतपुरुष को देखा है। अगर उसको सतपुरुष का अवतार मानते हो तो वहां चले जाओगे, उसका रेडिएशन आपको खींच कर लेकर चला जाएगा। अगर उसको समझते हो कि इंसान है, चलो नाम दे दिया है, हम अपने कर्म करके हम नाम जप के चले जाएंगे, तेरी भूल है, कभी नहीं जाओगे। जब तक उससे मोहब्बत नहीं करोगे, कुर्बान हो जाओ उसके ऊपर, तन मन धन से, तीनों से कुर्बान हो जाओ। अगर वो कह दे पानी में खड़ा रहो तो पूछो मत कि ये पानी में कितने दिन खड़ा रहना है, कह दिया तो खड़े रहो, जब तक ले वो हिदायत न दे। ये होता है गुरु पर कुर्बान हो जाना। मैंने अपने गुरु को सब चीज से
आजमाया धन देकर अपने गुरु के पास में। हम हिंदू थे, हमारा कर्म हिंदू जाति में हुआ। छोटे बच्चे से हम मालिक की खोज में थे, हम उस राम उस भगवान से मिलना चाहते थे। तो गुरु ने हमको करते करते, उन्होंने सदगुरु जब मिला तब मैंने पाने के लिए क्या क्या कसर नहीं किया। हमारे पूरी जीवनी अगर हम लिखा हूँ, आप पढ़ लोगे तो आपका शरीर की अंग अंग पर फरा जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया, नाक से पानी पिया, साधना किया, भूखा रहा, पैर पर बैठ के साधना किया, बाथरूम में साधना किया। ये सब करते करते निष्फल, क्योंकि हम साधना करते थे, गुरु से प्रेम नहीं करते थे, गुरु को धन देते थे, काफिला करते सब जाते थे। लेकिन कब जब हम हार गए, थक गए, कहे कि नहीं अब ये सबसे हमको कुछ नहीं हुआ, अब यही जाने, तब स्वामी जी को कहा सरकार मैं तो अब थक गया हूँ, अब क्या पता हम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इतना ही कहने में हमको गुरु महाराज ने दया कर दी। तो ये होता है गुरु का प्रेम। गुरु से वो प्रेम लो, उसकी हिदायत नामा में नहीं रहोगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे गुरु करो ही मत, ऐसे गुरु मत करो जो तू संसार में पड़े हो। तुम भरे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने धर्म को मानो और अपना काम करके जाओ आवागमन में। तो ऐसे भी रहोगे, गुरु करने के बाद भी आवागमन, तो क्या मतलब है करने का। गुरु तो धारण किया जाता है कि हम इस संसार से मुक्त जाए, अपने घर को चले जाए। जब निकलो ही नहीं तो क्यों जरूरत है गुरु के पास जाने का, सत्संग सुनने का, क्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हिदायत करते हैं कि मेरे वचन को मानो तो निकलोगे। उन्होंने कहा धून तुम पकड़ लो, इसको पकड़ लो और मेरे बात को गांठ मार लो। कौन कहता है? सदगुरु। और ये शब्द किसने लिखा? जो तुर गया, जो संसार से निकलकर अपने मालिक में मिल गया, इस संसार के लिए बानियां छोड़ कर गई। क्या जानोगे, क्या समझोगे? किताबें तो में शब्द से भरी पड़ी है, न वैसे कोई है शब्द को बताने वाला, न समझाने वाला। किताबें तो चारों तरफ बिक रहे हैं। ले आओ किताबें, समझ लो, पढ़ लो। कुछ नहीं, गीत गाते हो, लय कर लिया, प्रार्थना कर लिया, प्रार्थना में क्या रहस्य वो नहीं समझ पाए। तो इसीलिए उस गुरु से प्रेम करो, हे हिदायत कर रहा है तो उसकी वचन को गुनो, दोनों अपने अंदर पकड़ लो, फिर निकलोगे। हाँ जी, आगे। यह बात कही मैं चुन चुन कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन। कहते हैं कि मैं ये सब बात चुन कर कह दिया और तुम उस मालिक के, मतलब हम तो है जय गुरुदेव वाले, तुम तो हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो वही साधना बताएंगे कि जय गुरुदेव का। कोई राम वाले राम को बताएंगे, मुसलमान अल्लाह अकबर बताएगा। तो जो जो इसमें रहता है वो बताता है। तो हमसे जो कोई पूछेगा तो हम वही बताएंगे कि इस रास्ते से चलो, इसकी जाप करो। तो ये चीज है, ये नाम। तो एक गुरु वो शब्द वो पद होता है और वो धाम निज धाम है, वहां से जीव जाने के बाद फिर नहीं आता। हाँ जी, आगे बोलिए, बोलिए। उसके बाद एक सत्य चौथा रहने दीजिए। अब ये देख लीजिए, ये जो शब्द था ये नाम का गुण का दिया गया। तो नाम का गुण का शब्द जो है, ये गुरुमुख जीव जो आपको गुरु हो बताए उसको हिदायत करो। हम माथा पटक पटक कर हम सबको समझा कर कह के चले जाएंगे, क्योंकि गुरु ने जब इतनी बातें समझाई, गुरु के वचन को जब नहीं मान पाया, हम तुच्छ जीव है, मेरा वचन कौन मानता है। मैं तो अपना काम कर लिया, मैं अपने गुरु के अधीन हो गया, कोई माने या न माने हमको उससे क्या लेना देना। मैं तो अपना काम कर लिया, मैं तो अपना कर्म काट रहा हूँ, कर्म यही काट रहा हूँ कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यही हमारा कर्म है। अगर मैं अपने में ख्वाहिशें नहीं रहती तो मैं अपना काम करके निकल कर चले जाते। लेकिन क्या था कि मुझे भी कुछ ऐसी गलतियां किया जिस गलती की सजा आज हम आप लोगों के सामने में बैठकर बोलता हूँ, बकता हूँ। ये मेरी सजा है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ ऐसी गलतियां किया जिसकी गलती की सजा स्वामी जी ने हमको, गुरु ने दिया। कहा कि इसकी सजा तुम्हारा यही है कि तुम लोगों को सत्संग सुनाओ, तुम्हारी सजा यही है कि लोगों को बताओ। क्योंकि स्वामी जी महाराज बहुत पहले से हमसे सत्संग सुनवाते थे, आज से नहीं।
हम आपको 95 से स्वामी जी महाराज के सत्संग बाहर देने लगे। उससे पहले गांव समाज में थे तो देते थे। अब जोड़ लिए कितने सालों से स्वामी जी महाराज हमसे सत्संग करा रहे हैं। तो ये जब मालूम कब चला कि ये मेरी गलती है, इसकी सजा भोगना है, जब मुझे अपने गुरु की दर्शन हुआ, तब मैं स्वामी जी से कहा कि सरकार, इसकी सजा इतनी बड़ी। हमको यह महसूस हुआ क्योंकि मैंने एक गलती खाई है, मेरे अंदर उन्माद जगह, मेरे अंदर ये जगह, जिसका नतीजा है कि मुझे जन्म, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इस कर्म को मेरे को भोगना है। अब यही कर्म को भोगते भोगते मैं अपने घर को निकल जाऊंगा। आगे मेरे गुरु जाने फिर ये संसार में मेरे लिए क्या रखा है ना रखा है, अब तो वही जाने। लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं एक चीज जरूर बता रहा हूं कि भाई, आप जिस गुरु से नाम लिए थे वो पूर्ण पुरुष थे, इसको गांठ बांध लेना। वो मनुष्य नहीं थे, वो अवतारी शक्ति थी। वो आए और आपको काम करने के लिए कह कर गए, तो वो काम को आप करो। आप करोगे तो खुद देखोगे, हमारे कहने ना कहने से ना आपको कुछ होने वाला है, ना बढ़ने वाला है, ना घटने वाला है। मानोगे तो आपको मिलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। हमने माना, हमने जाना, हमने देखा, हमने परखा, फिर मैंने आपको कह रहा हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं जब तक कोई चीज को देखता नहीं हूं, जब तक कोई चीज को अपने में अमल करके उतार नहीं लेता हूं, तब तक उसको बताता नहीं। क्योंकि मैं कभी हो सके मैं झूठ बोल दूं, तो झूठ बोलूंगा तो कहीं ना कहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। तब फिर मेरी सजा क्या होगी झूठ बोलने की? बहुत सजा मिल सकती है। तो इसीलिए हम वो काम करता हूं जिससे मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, जिस चीज से हमको पूरा ज्ञान हो चुका है कि ये सत्य है, ये चीज सत्य है। अगर मैं किसी को बताऊं तो ये सत्य में वो जा सकता है। इसीलिए मैं सत्संग देता हूं और मेरा काम सत्संग ही है। मैं जीवों को यहाँ पर हिदायत देने आया हूँ, तालीम को बदलने आया हूँ। आगे जो महात्मा आ रहा है, आगे जो वो संत आएंगे, आप लोग कान खोलकर सुन लो। वो सत्संग करेंगे और वो सत्संग कराएंगे तो चौथे पद से। अभी तो आप लोग पहले से जा रहे हो, लेकिन वो सत्संग कराएंगे तो चौथे पद से। शरीर, मन, आत्मा तीनों को छोड़कर डायरेक्ट सूरत और शब्द का सत्संग कराएंगे और डायरेक्ट सूरत शब्द से जोड़कर अपने घर को ले जाएंगे। बड़ी पावरफुल है, उसमें इतनी ताकत है। वो तक कह कर निकला कि मैं इतना नहीं देखूंगा, मेरे पास इतनी वक्त नहीं है, तो मैं जब भी आऊं धरती पर आपका काम करने, तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। नाम तो पूरा देगा, नाम 5 देगा, लेकिन साधनाएं वहां से कराएगा। जैसे आज गुरु महाराज ने 3 साधनाएं दिए, ध्यान, भजन, सुमिरन। शरीर से करते हो, मन से करते हो, और आंखों के सामने अंदर की जीवात्मा को आंख से देखते हो। ये 3 क्रियाएं हैं। हाथ से, शरीर से माला करते हो, मन से आप उसको देखने की कोशिश करते हो, और उसकी सूरत के काम से सुनने की कोशिश करते हो। लेकिन वो महापुरुष ये तीनों को छोड़ाकर सीधे शब्द में ले जाएगा, और वो महापुरुष ही धरती पर है। लेकिन मैं उसको अगर बता दूं कि ये महापुरुष यहाँ है, तो आप जाओगे तो उसको देख कर दंग रह जाओगे। उसकी रहनी, चाल, चलन, व्यवस्था सब अलग है, बहुत अलग है, ढंग से है। तो ये चीज महात्मा अपने अपने कर्म, अपने अपने धर्म के लिए आते हैं, अपने अपनी व्यवस्था के लिए आते हैं। संत समाज जब परिवर्तन होता है तो महात्माओं का रहन सहन भी परिवर्तन कर जाता है। पहले डिबिया ढिबरी जलता था, अब लाइटें की व्यवस्था हो गई, गाड़ियां हो गया, तो सब चीज बदलते गया। तो महात्माओं का सत्संग करने का ढंग भी बदल गया। लेकिन वो अथक कानून, जो अंदर का कानून है, वो एक ही रहेगा। जो अंदर जाने आने का रास्ता है वो नहीं बदलता, वो एक ही रहता। बाहर से बदलाव हो जाती है, अंदर की बदलाव नहीं। अंदर का रास्ता एक ही है, कर्म एक ही कानून है। ये कानून के अनुसार जीव चढ़ता है, इसी कानून के अनुसार से जीव धरती पर आता है। फिर जीव
जब गुरु की दर्शन कर लेता है, चौथे पद जब कहा गया कि गुरु, जब वो नाम चौथे पद में मिलता, वहां से असली कमाई चालू होती है। सुन लो कान खोलकर, वहां से असली कमाई चालू, कमाई तो यहाँ से नहीं वहां से चालू होती। जब वहां से चौथे पद में जब गुरु मिलता है तब पूरा लेखा जोखा तो वहां से चालू होता है। जैसे बच्चे 10वीं पढ़ गए, 11वीं 12वीं में जाएगा और उसके बाद में कोई लेकर पढ़ेगा, कुछ चीज के ज्ञान हासिल करेगा, तो असली पढ़ाई वहां से चालू होती है। पहले तो बच्चे 6ठी 10वीं तक ले कोई चीज नहीं रहा, पढ़ते गया, पास किया, पढ़ा ना किया, पास हो गया। लेकिन असली पढ़ाई तो वहां होती है, बार बार फेल करना पड़ता है। ऐसे महात्माओं ने बार बार वहां से गिर जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष गिर गए, बड़े बड़े अभ्यासी गिर गए, बड़े बड़े तांत्रिक गिर, तंत्र से पढ़ने वाले, जानकार लेने वाले सब गिर गए। व्यास गिर गए, वशिष्ठ गिर गए, बहुत महात्मा ने गिर गया है साधनाएं करके। तो ये चीज इस संसार में निकलने का साधन बस गुरु के पास है। और वो गुरु को जब तक आप परमात्मा नहीं मानोगे, जब तक पूर्ण पुरुष नहीं मानोगे, तब तक आप नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। अथा कानून है, ये कानून एक ही है और ये कानून का एक ही निचोड़ है कि उसके ऊपर कुर्बान हो जाओ, बलबल हो जाओ। वो जो कहे उसको मानो, या उससे कुछ पूछो ही मत। अगर पूछते हो, अगर कह देता है, तो अगर उसके हिदायत के अनुसार आप नहीं काम करते हो तो धोखा खा जाओगे। फिर वो आपको कोई चीज पूछोगे जिंदगी में नहीं बताएगा, वो सीधे कहेगा ठीक है भाई आप कर लो, आपकी जो इच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर लो, लेकिन अपने से नहीं बताए। क्योंकि एक बार ये नौका पर एक बार चढ़ के उतर जाओ, फिर ये नौका पर दोबारा नहीं चढ़ोगे। बहुत कर्म जब आपको कटेगा। देखो महात्माओं के पास, बुल्ले शाह ने एक बार अपने गुरु के नौका से उतर गया था। गुरु ने जब एक बार आश्रम से निकाल दिया तो उन्होंने बजा बजाना, नाचना सीखा और अपने गुरु को रिझाया नाच कर। बड़े बड़े महात्मा संत को देख लो, बानिया। जब कबीर साहब के जीव थे तो उनके जीव जब भटक गए तो उनको लाने के लिए कबीर साहब ने और अपने गुरु के प्रति लाने के लिए अपने धन को कुर्बान कर दिया। धनी धर्मदास ने एक एक पैसा बेच दिया, एक एक पैसा कुर्बान कर दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा, तो जाकर गुरु मिला। आप क्या समझते हो कि मैं गया गुरु के पास, नाम ले लिया? इस संसार के मूर्ख और अज्ञानी लोग ये सोचता है कि मैं गया और किलो के भाव से बिक रहा है, खरीद कर लेकर आ गया और हम गुरुमुख हो गए, गुरु के नाम लिए। गुरुमुख नहीं, ये मनमुख हो। गुरुमुख आप लोग कभी बने ही नहीं, आप लोग मनमुख सब मरे हो। जब गुरुमुख बन जाओगे तो आपके अंदर विरह पैदा हो जाएगा, आपके अंदर तरफ पैदा हो जाएगा, उससे मिलने की तरफ पैदा हो जाएगा। अपने गुरु से एक क्षण नहीं बिछड़ोगे। और जब ये भाव उत्पन्न हो जाएगा तो वो कहीं रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहे, उसकी प्रकाश आपको काम करेगा और अपने प्रकाश में खींच लेगा। ये विरह होता है। मनमुख मरा हुआ के समान हो, मन के अनुसार कहना चलते हो, मन के कहे अनुसार गुरु की काम करते हो, मन के कहे अनुसार गुरु की पूजा करते हो, मन के कहे अनुसार गुरु की साधना करते हो। ते मनमुखों का गुरुमुख होना बड़ा कठिन काम है। गुरुमुख होने के लिए आपको गुरु को हिदायत में चलना पड़ेगा, फिर हो सकते हो। नहीं तो फिर इस संसार में जैसे दुनिया बनी, जैसे दुनिया चल रही है वैसे आप चलिए, वैसे आप काम को करिए। और मैं तो कोई गुरु हूं नहीं, मैं कोई संत महात्मा हूं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो अपने गुरु की दास हूं और आप लोग का भी दास हूं। क्योंकि गुरु ने जो हमको काम दिया, कहा तू सत्संग सुनाओ, मेरे बच्चों को देख रेख करना, तो मैं सिर्फ देख रेख करने आया हूं। और मैं आपको देख रेख करते हुए मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य को पालन कर रहा हूं। न मैं इसके एवज में किसी से धन लेता हूं, न इसके एवज में किसी से मान प्रतिष्ठा लेता हूं। हाय कोई बहुत सारे सत्संगी है जो गुरु से हमारा प्रेम करता है, तो उसकी दशा को देखता हूं। कोई कोई है ऐसे भी कि उसकी दिल की प्रेम इतनी गहरा हो गया है कि वो कुछ भी देता है तो मैं ग्रहण कर इसलिए कर लेता हूं कि मैं जानता हूं कि वो अपने गुरु की अर्पण है और कर रहा है, वही चीज मैं लेता हूं। ऐसे संसार में मैं किसी से न 1 रुपया मांगा
अन्ना कभी जिंदगी में मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं मांगते के श्रेणी में नहीं आता हूँ। अन्ना कभी मैं मांगूंगा। और ऐसे ही करते अपनी जिंदगी को इस भवसागर रूपी दरिया से आहिस्ता करके किनारा करके मैं अपने घर को चला जाऊंगा। गुरुमुख जीव होंगे जो गुरु से प्रेम करेंगे तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा, और गुरु की दया से वो भी तर जाएंगे, निकल जाएंगे। न मैं किसी को निकाल सकता हूँ, न मैं किसी को फंसा सकता हूँ। जो भी काम होगा वो शब्द के द्वारा, जो भी काम होगा प्रकाश के द्वारा, जो भी काम होगा अंदर। अगर अंदर कोई आना चाहता है तो बिंदास आए, और बिंदास आकर मेरे से बात करे। अंदर आकर कोई भक्ति करना चाहता है, अपने गुरु से मिलना चाहता है, अगर उसको शक्ति, अगर मालिक की दया चाहिए तो वहमुख होकर नहीं अंतर्मुख आए, मैं उसका काम करूंगा। अंतर्मुख आएंगे, अंदर की चीज मांगेंगे तो मैं उछल उछल कर दूंगा, बाहर की चीज मांगेंगे तो मैं एक छटांग भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद ही नहीं, मैं कहां से दूं। अंदर की माल खजाना है गुरु का। आप लेना चाहते हो तो भक्ति करके और मालिक से प्रेम करके, मालिक के घर जाना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हैं, वो रास्ता, सही मार्ग कौन सा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, कह सकता हूँ। और वो भी कैसे? सत्संग के माध्यम से। आपकी इच्छा होगी तो सत्संग में आओ और सत्संग सुनो, प्रेम से बैठो। अब मैं तो कहता हूँ कि मेरा सत्संग सुनकर अगर जीव सत्संग में नहीं जा रहा तो वह भागा है, उसकी जिंदगी लालत है, क्योंकि मेरी सत्संग गुरु की सत्संग की धार से चलती है। अगर कोई जीव अगर ये परीक्षा लेकर बैठ जाए कि मैं आज उसको परीक्षा लूंगा, सही सच्चाई है क्या, तो वो बैठकर एक बार लेकर भी देख ले, क्योंकि उसको खुद मालूम चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अंदर उसकी घाट पर ही हलचल होगा, वो सत्संग से उठ जाएगा, भाग जाएगा, कहेगा मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि वो धार ही उसको खींचता है। तो इसीलिए उस प्रेम से, वो है क्या, वो हमारा गुरु का रूप है, वो हमारे स्वामी जी महाराज का वो प्रकाश है, वो सब में चलता है। जैसे महात्माओं की प्रकाश ये रेडिएशन संसार में रहता है, तो उसकी तरंगे, उसकी कार्डे हमारे पास है, रिचार्ज होते रहता है, मैं बोलते रहता हूँ। तो उस कंपनी के कार्ड हमारे पास है। सत्संग सुनो और अपने अंदर गुनो। न हम कुछ आपको दे सकता हूँ, न मैं आपसे कुछ ले सकता हूँ। हाँ, आप गुरु को दो, अपने मालिक को दो, संगत को दो, संगत से लो। संगत गुरु का होता है, गुरु संगत का होता है। तो ये काम आप लोग को करना चाहिए। अगर गुरु से मिलना है तो आप सत्संग सुनो। जब तक पूर्ण पुरुष का सत्संग नहीं सुनोगे तब तक वो ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा। आप देख लो, अपने से भजन ध्यान सुमरन करके देख लो, और मैं आपको साल भर का टाइम और देता हूँ, 2 साल देख लो करके। अगर नहीं कुछ हो, अगर मैं जिंदा रह गया तो कहीं हमसे मिल लो और कहो कि भाई हमने तो 2 साल दिया, 2 साल में नहीं, तो फिर अपने गुरु के रास्ते पर जो बता है, जो नाम दिया है, नाम के अंदर जो भेद क्या है वो भेद आपको मिल जाएगा। अब उस भेद के पकड़ लोगे, वो रास्ता का पकड़ लोगे, तो सब लोग अपने अपने घर चले जाओगे, तुर जाओगे। सबको सादर जय गुरुदेव।